हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स तीन सांप। कॉमिक शुरू करने से पहले दोस्तों एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करना, और जो भी नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तीन सांप का पहला भाग। पुलिस जब सड़क पर कोई अवरोध लगाती है तो उसका मतलब सबको अच्छी तरह से पता होता है, यानी रेड अलर्ट लागू है। मगर ये रेड अलर्ट कैसा है जिसमें पुलिस मूक दर्शक बनी आते जाते वाहनों को केवल देखने का ही काम कर रही है। अरे भाई, कुछ गड़बड़ है तो चेकिंग क्यों नहीं कर रही पुलिस। पर शायद चेकिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंस्पेक्टर चक्रोला की आंखें बाज की दूरबीनी आंखों की तरह मुस्तैद थी। उतनी ही मुस्तैद थी हाथ में मोटरोला मोबाइल फोन लिए उस आदमी की भी निगाहें। समझ में नहीं आ रहा जैकी कि हो क्या रहा है। अगर ये चेकिंग है तो पुलिस वाहनों की तलाशी क्यों नहीं ले रही, और अगर ये चेकिंग नहीं है तो फिर मुझे पुलिस इतनी मुस्तैद क्यों लग रही है। जैकी अपनी वैन पर वहां से 1 मील की दूरी पर ही था। यह तो अच्छी बात है पोल्सन कि पुलिस चेकिंग नहीं कर रही, और वैसे भी हमें पुलिस का क्या डर। त्रिमूर्ति इंटरनेशनल ने माल ले जाने के लिए योजना ही ऐसी बनाई है कि पुलिस तलाशी ले भी ले तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इधर वैन क्या दिखी, चक्रोला की तो मानो लॉटरी ही निकल आई। रोड ब्लॉक कर दो, एक वैन इधर आ रही है। पोल्सन नाम के उस आदमी के चेहरे पर भारी परेशानी आ डटी। जैकी, तुम्हारी वैन देखते ही पुलिस ने इंस्पेक्टर ने रोड ब्लॉक करवा दी है। मैं तो कहता हूं उसे शक हो गया है, वहीं से पलट लो। तू तो पागल है, खामखा घबरा रहा है। पोल्सन के सिर में दर्द नहीं था कि वो खामखा घबराता। चुपचाप बाहर निकलो। अरे ये क्या बदतमीजी है, मैं शरीफ आदमी हूं। तुम्हारे जैसे शरीफ आदमियों के लिए ही सरकार ने हमें ये वर्दी दी है। चुपचाप खड़े रहो। हवलदारों, आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति मोबाइल फोन के साथ नजर आए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। वो देखो, वो रहा, बड़ी देर से अपनी खराब कार को ठीक कर रहा था। गो क्विक। पोल्सन को भागने न दिया गया। इंस्पेक्टर, मुझे क्यों पकड़ा है? क्योंकि तुम इस आदमी के साथी हो। बड़ी देर से तुम अपने इस साथी को मोबाइल पर पुलिस की हरकतों के बारे में बता रहे थे। आजकल मोबाइल का ऐसा दुरुपयोग बढ़ गया है। चुपचाप खड़े रहो। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड लिली से बातें कर रहा था। चक्रोला जैकी की तरफ घूमा। इस वैन में 6 कुत्ते हैं ना? कुत्ता वैन में कुत्ते ही तो होंगे, और क्या पुलिस वाले होंगे। इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। हवलदार, दोनों को हथकड़ियां लगाओ। जल्दी ही चक्रोला इंस्पेक्टर इतिहास के सामने मौजूद था। इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुत्तों के पट्टों में बनी विशेष जेबों में डायमंड्स भरे हैं। वेरी गुड चक्रोला। उन दोनों को लॉकअप में बंद कर दिया है सर। कल मैं उन्हें कोर्ट ले जाऊंगा। इधर तीन लोगों की भ्रुकुटियों में एक अनोखा तनाव उत्पन्न हो रहा था। उन पट्टों के बारे में पुलिस को एक ही आदमी से पता चल सकता था, जीवा, और वो आदमी है रखिया, मोची रखिया। रखिया अपने पर हुए उन प्रहारों से बुरी तरह से तड़प उठा था। आह! उन तीनों की ठोकरों ने रखिया की चीखें निकाल दी। पुलिस का मुखबिर बनता है। तू क्या समझता था कि हमें तेरे बारे में पता नहीं लगेगा? नहीं। वो पट्टे हमने तुझसे ही बनवाए थे, और तू ही उन्हें हमारे बंगले पर पहुंचाने आया था। उसी वक्त तूने हमारी बातें सुन ली होंगी और पुलिस को बता दिया होगा कि हम कुत्तों के पट्टों में हीरो की तस्करी करने वाले हैं, क्योंकि तलाशी तो आदमियों की होती है, कुत्तों की तरफ पुलिस का ध्यान नहीं चाहता। बोल कि ऐसा ही हुआ था। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मेरे 5 बच्चे हैं। अपने बच्चों का ख्याल तुझे जब आना चाहिए था जब तूने मुखबिरी की थी। तेरे कारण हमारे 2 आदमी जैकी और पोल्सन पुलिस के शिकंजे में फंस गए, और इसी हाथ से तूने पट्टों को सिला था ना? हा। अब तेरे इस हाथ को मेरा कुत्ता खूनी खाएगा। मगर उस कटे हाथ को एक और हाथ ने कैच कर लिया, और ये हाथ था इंस्पेक्टर चक्रोला का, जिसके दूसरे हाथ में फौरन ही होलिस्टर से बाहर निकलकर न सिर्फ नजर आने लगा था रिवॉल्वर, बल्कि रिवॉल्वर ने उगल दिया शोला भी। पर इस रिवॉल्वर से गोली सिर्फ एक ही चली थी, क्योंकि दूसरे ही पल कट्टर के हाथ में थमी स्प्रे बोतल ने उसे चीखने पर विवश कर दिया। चक्रोला के हाथ से मांस इस कदर पिघलने लगा कि हाथ की हड्डियां तक नजर आने लगी। नहीं, हा, यह कट्टर का वार था इंस्पेक्टर, तेजाबी वार। जबड़े भीजे, सामने आ गया ट्रिगर, और यह है ट्रिगर का वार, पेट्रोली वार। ओह नो!
और ये वार है जीवा का वार, अग्निवार। हा 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 हा। तभी प्रिंस रखिया का कटा हाथ ले उड़ा। उफ नहीं, यह है लखा एंड पार्टी, जिंदगी को मौत में बदल देने वाले हम तीन सांपों की संयुक्त शक्ति जो कहलाती है त्रिमूर्ति इंटरनेशनल, जो अपनी राह में आने वाली हर दीवार को गिरा देती है। चक्रवाला बुरी तरह से चीख रहा था, मगर चक्रवाला की चीखें सुनकर वहां खड़े तमाशाई लोगों में से किसी ने इतना ही किया कि फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। बचाओ बचाओ। चक्रवाला समझ गया कि अब इन विषम परिस्थितियों में जो मदद उसे चाहिए थी वो उसे खुद ही अपने आप को देनी थी। उसने उखाड़ कर फेंक दी जीप की सीटें। आग की मीनार बना जीप की ड्राइविंग सीट पर आ जमा वह, और अगर नसीब में और जिंदा रहना लिखा होगा तो मैं समय रहते इस जीप को हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। जबरदस्त हिम्मत दिखा रहा था चक्रवाला। उन्हीं लोगों में से था चक्रवाला जो समस्याओं के आखिरी क्षण तक भी उससे जूझते हैं। वह दृश्य देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा बैठे थे। और तब होश उसका साथ छोड़ बैठे जब जीप चौराहे पर बने ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस बूथ से टकराकर रुक गई। तभी सुरमई शाम की घटा को चीरती हुई वह नीली आग चक्रवाला के जिस्म की तरफ लपकी और उसे अपने आगोश में लपेटती चली गई। आश्चर्य, चक्रवाला के जिस्म में भड़कती आग ऐसे शांत होती चली गई जैसे उस पर कार्बन डाइऑक्साइड से भरे सिलेंडर का वाल्व खोल दिया गया हो। यह करामात थी मुर्दे की, जो उस वक्त कब्र को चीरकर बाहर आ गया था जब प्रिंस ने उसे उस कटे हाथ के रूप में दिखाया था, हैवानियत का वो क्रूर रूप। एंथनी की ठंडी आग में जज्ब हो गई थी अग्नि की सारी ऊष्मा। जीप एक बार फिर सड़क पर दौड़ पड़ी, चक्रवाला और रखिया को लेकर। इस बार उसे ड्राइव कर रहा था एंथनी। जल्द ही। तुम इन्हें सही वक्त पर ले आए मिस्टर। अरे कहाँ गया? नर्स, रखिया को उसके कटे हाथ सहित ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाओ जल्दी। एंथनी वहां से जा चुका था और उसकी आंखें वहां बिखरा पड़ा लहू देखकर सुर्ख हुई जा रही थी। प्रिंस ने जैसे पूरा घटनाक्रम को उसके सामने रख दिया था। घबरा मत प्रिंस, इन शैतानों का मैं उससे भी ज्यादा बुरा हश्र करूंगा। त्रिमूर्ति इंटरनेशनल के चेहरों पर खिन्नता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जैकी और पोल्सन कोर्ट पहुंच गए तो पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर ले लेगी। वो दोनों कोर्ट नहीं पहुंचने चाहिए। जीवा, किस मर्ज की दवा है? वो दोनों कोर्ट नहीं पहुंचेंगे। और मैंने पता लगा लिया है कि हीरो वाले पट्टे भी सील किए हुए माल खाने में पड़े हैं, जिन्हें जैकी और पोल्सन के साथ ही कल अदालत में पेश किया जाना है। वो काम भी जीवा कर सकता है। आज रात हमारा माल हमें मिल जाएगा। आज रात पुलिस स्टेशन की उस इमारत में काफी हंगामा होने वाला था। पिटारी से बाहर आओ मेरे जहरीलों। यह था जीवा का वो रूप जिसके लिए सब उसे जीवा कहते थे। पहचान लो इन्हें, तुम्हें इन दोनों का शिकार करना है। दोनों जहरीले उन तस्वीर को पहचान रहे थे। तस्वीरों को पहचान कर जहरीले पिटारी से उतरकर कार से बाहर निकले। पुलिस स्टेशन सामने है, काम खत्म करके जल्दी लौट आओ, जल्दी आओ। दोनों जहरीले पुलिस स्टेशन की तरफ सरक गए, मगर जीवा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। लखा, इस पिंजरे को पुलिस स्टेशन के पीछे की दीवार के पास ले जाकर खोल दो। मगर ये चूहे वो काम कैसे करेंगे जीवा? करेंगे, क्योंकि मैंने इन शराबी चूहों को चमड़े की गंध की विशेष पहचान कराई है। शराब चखने के बाद ये मेरा काम आज्ञाकारी बच्चों की तरह पूरा कराएंगे। जल्दी करो। मोटे मोटे शराबी चूहे पिंजरे से आजाद होते ही अपने काम पर निकल पड़े। इंस्पेक्टर इतिहास शाम से ही चक्रवाला के पास हॉस्पिटल में मौजूद था, इसलिए सन्नाटे में डूबी पड़ी थी उस वक्त पुलिस स्टेशन की इमारत, और इस सन्नाटे को भंग कर रही थी उन जहरीलों के हिस हिस, जिनकी आंखों के सामने मौजूद थी इन तस्वीरों वाली सूरत। किसी भी क्षण उनके फन अपना जहर उन दोनों के जिस्म में भरने के लिए फूंक सकते थे। फन झुके, मगर जहरीलों के जबड़ों का निशाना बदल गया। जहरीलों का उगला सारा जहर उन हाथों में भर गया, उन हाथों में जो एंथनी के थे, और दूसरे ही पल दोनों जहरीलों की गर्दन उन शिकंजों में आ फंसी। आगे बढ़ने के लिए ये दो सूत्र ही है मेरे पास। इनकी जरूरत मुझे है। एंथनी की आवाज सुनकर छट उठ बैठे थे जैकी और पोल्सन। ये दोनों तुम्हारी जान लेने वाले थे। ये सांप तो जीवा के हैं। जीवा ने इन्हें हमें मारने भेजा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की कॉमिक 3 सांप के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।